सोचिए, 1400 साल पहले ना तो प्रिंटिंग प्रेस था, न ही किताबें, न ही कागज आम था। फिर भी आज का कुरान मजीद एक शब्द, एक जर्जबैर का फर्क भी नहीं, दुनिया भर में एक जैसा कैसे है? ये मुजज्जा अद्भुत चमत्कार कैसे हुआ? आइए जानते हैं। कुरान मजीद का नुज़ूल व नाजिल कैसे हुआ। कुरान मजीद एक ही दिन में नहीं नाजिल हुआ, बल्कि 23 साल में हज़रत मोहम्मद पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल हुआ। कभी गुफा हरा में, कभी सफ़र के दौरान, कभी जंग के मैदान में, कभी किसी सवाल के जवाब में। हर आयत, हर शब्द अल्लाह के आदेश से नाजिल हुआ। कुरान कैसे लिखा जाता था? जब कोई आयत नाजिल होती, नबी तुरंत सहाबा को बुलाते और कहते, इस आयत को फलां सूरह में फलां आयत के बाद लिख दो। उस समय कुरान लिखा जाता था खजूर के पत्तों पर, चमड़े पर, हड्डियों पर, पत्थरों पर। साथ ही कई सहाबा कुरान ज़बानी याद भी कर लेते थे। इन्हें कहा जाता था हाफिज़े कुरान। समस्या कब पैदा हुई? नबी करीम के वसाल इंतकाल के बाद जंगे यमामा में कई हाफिज़े कुरान शहीद हो गए। यह देखकर हज़रत उमर को चिंता हुई, अगर हाफिज शहीद होते रहे तो कहीं कुरान का कोई हिस्सा खो न जाए। और कुरान को किताब की शक्ल देने का फैसला हज़रत उमर हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास गए। शुरू में हज़रत अबू बकर ने कहा, जो काम रसूल ने नहीं किया मैं कैसे करूं? लेकिन फिर अल्लाह ने उनके दिल खोल दिए। फैसला हुआ कुरान को एक जगह इकट्ठा किया जाए। और यह महान काम किसे दिया गया? यह जिम्मेदारी दी गई हज़रत जैद बिन सफ्ता, क्योंकि वह नाजिल हुई वही लिखने वाले सहाबी थे, जवान और तेज दिमाग थे, कुरान के हाफिज भी थे। कुरान कैसे इकट्ठा हुआ? यह काम बहुत सावधानी से हुआ। कोई आयत तभी शामिल होती जब वह लिखी हुई मिलती, और दो गवाह इस बात की गवाही देते कि यह आयत नबी के सामने लिखी गई थी। इस तरह हर आयत, हर शब्द जांच पड़ताल के बाद शामिल हुआ। और कुरान मजीद की पहली किताब, जब पूरा कुरान इकट्ठा हो गया तो वह एक किताब की शक्ल में आया। इसे कहा गया मुसहफ। यह मुसहफ पहले हज़रत अबू बकर के पास रहा, फिर हज़रत उमर के पास, फिर हज़रत हफ्सा नबी की पत्नी के पास सुरक्षित रखा गया। कुरान मजीद नाम किसने रखा? महत्वपूर्ण बात सुनिए। इसे उन कुरान अल्लाह ने खुद नाम रखा। कुरान में आता है इन्ना अंज़लनाहु कुरानन मजीद का मतलब है महिमा वाला, शान वाला, बड़ाई वाला। ये नाम भी कुरान ने खुद अपने लिए इस्तेमाल किया, यानी कुरान मजीद आरन अल्लाह द्वारा दिया गया नाम। फिर हज़रत उस्मान का दौर, मानक संस्करण। हज़रत उस्मान के समय इस्लाम कई देशों में फैल गया, लहजों में फ़र्क आने लगा, तो हज़रत उस्मान ने एक मानक कुरान तैयार कराया और उसकी नकलें बनवाईं और पूरी इस्लामी दुनिया में भेज दी। इसलिए आज पाकिस्तान, आबू दीर मन अरब, तुर्की, मध्य अफ्रीका, हर जगह एक ही कुरान है। यही है कुरान मजीद की हिफाजत की कहानी, जो इंसानों ने नहीं, खुद अल्लाह ने सुरक्षित की। निश्चय ही हमने ही कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे।